अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद खान। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉजेटिव वर्ब समझाऊंगा। तो ये वर्ब की एक टाइप है, बड़ी ही प्यारी सी टाइप है, और ये सिर्फ ग्रामर वालों के लिए ही नहीं बल्कि स्पोकन वालों के लिए भी ये बड़ी ही अहम हो सकती है वीडियो, क्योंकि ये कॉजेटिव वर्ब से हम इस किस्म के जुमले बनाते हैं जो कि बड़े ही प्यारे होते हैं। वो आगे एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा कि हम किस तरह से इनको इस्तेमाल करते हैं और इनसे किस किस किस्म के जुमले बनते हैं। ठीक है, तो अच्छा, टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पहली स्लाइड है ये बेसिक है, उसके बाद जो दूसरी स्लाइड होगी वो एडवांस होगी। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, बेसिक भी देखनी है, उसके बाद एडवांस भी देखनी है। ठीक है, क्योंकि ताकि आपके जितने भी इसके कायदे व कवानीन हैं ताकि आप उन सब से आशना हो सको। एक ही स्लाइड के अंदर आप उन तमाम से आशना नहीं हो पाओगे। इसके अलावा आपको ये वीडियो पूरी विजिबल जो है ना स्क्रीन इस वक्त नहीं होगा, आधा बोर्ड आपको दिख रहा होगा आधा नहीं। मगर खैर जो ही मैं एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाता जाऊँगा तो मैं लास्ट में जो है ना कैमरे की पोजीशन चेंज कर दूंगा, नीचे जो एग्जांपल्स या जो अभी नहीं दिख रहे वो भी आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो जो कॉजेटिव वर्ब्स है हमारे पास, देखो ये कॉजेटिव वर्ड जो है ये निकला है काज से। अब काज कहते हैं सबब को। ठीक है, तो ये कॉजेटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं कि इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब जुमले के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के काम का सबब बने। तो क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ब्स है, देखो इन जुमलों के अंदर सब्जेक्ट बनता है सबब ऑब्जेक्ट के काम का, या वो उससे ज़बरदस्ती करवाता है, या उसको मजबूर करता है, या उसको पैसे देकर काम करवाता है, या मोटिवेट करके काम करवाता है। वो तमाम के तमाम मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पर जो पॉजिटिव वर्ब्स है हमारे पास वो कुल है चार। एक है हमारे पास यहाँ पर मैंने लिखे है मेक है, गेट है, लिट है और हैव है। ठीक है, और इनकी अपनी जितनी भी फॉर्म्स है ये भी पॉजिटिव वर्ब्स के अंदर ही शामिल है। यानी कि मेक का हमारे पास मेक्स है, मेड है, इसी तरह गेट का हमारे पास गोट है, गोटन है, इसी तरह लेट का हमारे पास लेट्स है, और हैव का हमारे पास हैज है और हेड है। ये तमाम के तमाम ही पॉजिटिव वर्ब्स होते। अब ऐसा नहीं है कि ये जब भी आएंगे पॉजिटिव वर्ब्स होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब ये पॉजिटिव वर्ब की तरह काम करेंगे, जब इनके इस्तेमाल किया जाए किसी जुमले में और उस जुमले के अंदर ये खसूसियात जो अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ ये पाई जाए, तो तब ये पॉजिटिव वर्ब्स होंगे। ठीक है, तो बढ़ते एग्जांपल्स की तरफ। जो सबसे पहला हमारे पास पॉजिटिव वर्ब है उसके अंदर आता है हमारे पास मेक। अब मेक का इस्तेमाल हम कब करते हैं? मेक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी जुमले के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कोई किसी काम करने पर मजबूर करे। जब भी मेक का इस्तेमाल किया जाएगा पॉजिटिव वर्ब के तौर पर, तो उस जुमले के अंदर हमें मेक से ये तासुर मिल रहा होगा कि सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को किसी काम करने पर, कोई काम करने पर मजबूर किया। जैसे पहला जुमला है हमारे पास, आई विल मेक हिम कम, मैं उसे आने पर मजबूर कर दूंगा। इसकी ट्रांसलेशन बनेगी मैं उसे आने पर। अगर चाहिए मजबूर लफ्ज अगर हम इस्तेमाल ना भी करें तो भी ठीक है जुमला, मगर इसका तासुर ये होगा कि जो सब्जेक्ट है यानी कि आई, इसने हिम को आने पर मजबूर किया, क्योंकि यहाँ पर मेक का वर्ड जो है ना इस्तेमाल किया, इसको पॉजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर आप बखूबी देख पा रहे हो कि उसके जो आने का सबब है वो कौन है, उसको किसने यहाँ पर लाया, उसको मैंने ही तो लाया, तो मैं सब्जेक्ट हूं, तो सब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट के काम का सबब। तो लिहाजा इस जुमले के अंदर यहाँ पर मेक वर्ब का इस्तेमाल किया गया, और मेक से हमें पता चल रहा है कि भाई इस ऑब्जेक्ट को कंपेल किया गया। ठीक है, इसको मजबूर किया गया, या इसके पास कोई दूसरा चारा नहीं रहा है, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इससे जो काम करवाया गया है ना, वो अगर उसका दिल करता है या नहीं करता है जो भी है, मगर उसको वो काम करना है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, तो तब हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दूसरा जुमला ये हमारे पास यहाँ पर इस जुमले के अंदर पॉजिटिव वर्ब हुआ। ठीक है, इस तरह दूसरा जुमला हमारे पास, शी मेड हिम क्लीन द फ्लोर, उसने उससे फर्श साफ करवाया। ठीक है, तो ये मेड जो है ना ये मेक की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। शी मेड हिम क्लीन द फ्लोर, उसने उससे फर्श साफ करवाया। यानी कि वो जो थी वो सबब बनी उसके ये ऑब्जेक्ट के फर्श साफ करने की। ऑब्जेक्ट का जो काम था फर्श साफ करना था, और उसकी सबब वो बनी, उसने उसको मजबूर कर दिया। अब हो सकता है उसे ब्लैकमेल किया हो या उसके अलावा अब कोई भी ऐसे कोई सिनेरियो बना हो, मगर इस जुमले के अंदर मेड से हमें यह पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट ने फर्श साफ करने का काम किया है ना, तो ये उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि उसके पास कोई चारा नहीं था, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसको ये करना था और करना पड़ा। ठीक है ना। इसी तरह दूसरा जुमला हमारे पास तीसरा, डज ही मेक यू फेच वाटर, क्या वो पानी आपसे लाता है या क्या वो पानी आपसे भरवाता है। अब इसकी ट्रांसलेशन यू भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, डज ही मेक यू फेच वाटर, क्या वो पानी आपसे लाता है, तो इसका मतलब ये है इस जुमले का कि क्या वो आपको मजबूर करके आपसे पानी लाता है। ठीक है ना, तो मेक का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा
कॉजेटिव वर्ब के तौर पर, तो वहां पर ये तासुर ये देगा कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को मजबूर करता है किसी काम पर। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमारे पास मेक है, लेट है और हैव है, इनके साथ हमेशा ही कॉजेटिव वर्ब के अंदर बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये बेयर इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है, फेच बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास ये तमाम के तमाम की सही सिवाय गेट के साथ टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जा सकता है। और टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव आपको पता ही होंगे। अगर आप इन्फिनेटिव नहीं जानते तो मैंने बड़ी ही तफसीलन वीडियो इस पर बना रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ पर आप इन्फिनेटिव और इसके जितने भी टाइप्स है वो तमाम के तमाम उनके कायदे व कवानीन से आशना हो पाओगे, ठीक है। अच्छा, तो गेट के साथ जो है ना हम टू इन्फिनेटिव के इस्तेमाल करते हैं, बाकी मेट, लेट और हैव के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो गेट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मोटिवेट करके उससे कोई काम करवाता है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के काम का सबब तो बनता है मगर उसको मोटिवेट करता है, या उसको पैसे देता है, उजरत देता है, या उसको किसी चीज़ की लालच देता है, मगर उसको मोटिवेट करके, मजबूर करके नहीं, मोटिवेट करके उससे काम कराया जाता है। अब मुमकिन है कि उसको पैसे देकर कोई काम कराया गया, उसको किसी चीज़ की लालच दी हो, उसको जो है ना अब कोई भी ऐसी सबब उसकी बनी हो, मगर वहाँ पर जिससे काम करवाया जाता है ना उसको अपना कोई फ़ायदा दिखा हो और उसने वो काम अपनी मर्जी से किया, ठीक है ना, तो तब हम यहाँ पर गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जुमला में लिखा है आई गॉट हिम टू कट माई हेयर, मैंने उससे अपने बाल कटवाए, ठीक है ना। अब मैंने उससे अपने बाल कटवाए, मुमकिन है कि मैंने उसको पैसे दिए अपने बाल काटने के लिए, उसने खुशी खुशी मेरे बाल काट दिए क्योंकि उसको उसके बदले में पैसे मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके ये बाल काटने का सबब मैं बना क्योंकि मैंने उसको पैसे दिए, तभी तो उसने बाल काटे। और आप देख पा रहे हो टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया गया, टू कट, ये टू इन्फिनेटिव हमारे पास वर्ब की बेस फॉर्म से पहले जब भी टू का इस्तेमाल होता है वो हमारे पास टू इन्फिनेटिव कहलाती है। इसी तरह वी शैल गेट अली टू क्लीन द रूम, हम अली से कमरा साफ करवाएंगे, यानी कि अली को हम मोटिवेट करेंगे कमरा साफ करने के लिए। चाहे हो सकता है उसको हम पैसे दे दें, या हो सकता है उसे हम किसी दूसरी चीज़ की लालच दे दें, मगर अली कमरा साफ करेगा और हम उससे ये करवाएंगे, और वो मजबूरन नहीं करेगा बल्कि वो राज़ी और खुशी से वो ये काम करेगा, अली ये काम करेगा, ठीक है ना। तो अली शैल गेट, ये यहाँ पर ये जो गेट है ये हमारे पास पॉजिटिव वर्ब है, यहाँ पर ये गोट पॉजिटिव वर्ब है और इनके साथ टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वी शैल गेट अली टू क्लीन द रूम, हम अली से कमरा साफ करवाएंगे। इसी तरह ही गेट्स अकरम टू कंस्ट्रक्ट वॉल, तो वो अकरम से दीवारें बनवाता है, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि अकरम कोई मिस्री है, वो जब भी दीवारें बनवाता है ना तो वो अकरम से ही बनवाता है, चाहे हो मुमकिन है कि अकरम का काम उसे बड़ा पसंद आया हो, तो वो अकरम से दीवारें बनवाता है, मगर ये मुफ्त में नहीं बनवाता। हो सकता है मुफ्त में भी बनवाए, मगर इस सूरत में जो अकरम है ये दिल से और अपनी मर्जी से काम कर रहा होगा। हो सकता है इसको किसी दूसरी चीज़ की लालच दी गई, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस जुमले के अंदर ये गेट्स जो है ये भी हमारे पास पॉजिटिव वर्ब है, क्योंकि इस जुमले के अंदर आप देख पा रहे हो कि अकरम से दीवारें बनवाई जाती है, और दीवारें बनवाने का सबब जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर वो सब्जेक्ट ही है, और यहाँ पर इसके साथ टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया गया, टू कंस्ट्रक्ट। अच्छा, लेट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स को कोई काम करने देता है, या उसको किसी काम के करने की इजाज़त देता है, या उसके अलावा कोई एक शख्स कोई काम कर रहे हैं और दूसरा जो है ना उसको रोक सकता है, मगर बावजूद इसके कि वो उसकी कुदरत रखता है उसको रोकने की, उसको रोकता नहीं है, उसके वो काम करने देते हैं, तो तब हम लेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जुमला हमारे पास लेट मी गो, मुझे जाने दो, यानी कि मैं अभी घर जाना चाहता हूँ, आप इसमें रुकावट ना बने, आप मुझे रोके ना, मैं जा रहा हूँ तो मुझे मेरा काम करने दो, ठीक है ना। तो लेट मी गो, लेट हमारे पास एक पॉजिटिव वर्ब है यहाँ पर ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा शी लेट्स मी प्ले विद हर टॉयज, वो मुझे अपने खिलौनों के साथ खेलने देती है। अब इस जुमले के अंदर आप बखूबी देख पा रहे हो कि वो मुझे अपने खिलौने के साथ खेलने देती है, यानी कि वो मुझे मना नहीं करती उसके खिलौनों के साथ खेलने से। जब मैं उसके खिलौने के साथ खेलता हूँ तो वो मुझे मना नहीं करती इस बात से, ठीक है। शी लेट्स मी प्ले विद हर टॉयज, तो यहाँ पर जो है ना बी बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, और आप बखूबी देख रहे हो यहाँ पर प्ले का इस्तेमाल किया, ये लेट्स हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव है, सॉरी लेट्स हमारे पास पॉजिटिव वर्ब है, और ये जो वर्ब है ये हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव है। अच्छा, आपको दोबारा से बता दूं कि जो हमारे पास ये पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं ना, ये जो पॉजिटिव वर्ब्स है हमारे पास, इनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के किसी काम का सबब बनता है, यानी कि ऑब्जेक्ट कोई काम करता है और उसका सबब सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। और लेट का इस्तेमाल जब भी हम करते हैं तो उसका इस्तेमाल इस सूरत में किया जाता है कि भाई किसी को किसी काम करने की इजाज़त दे देना, या उसको किसी काम से न रोकना। और यहाँ पर आपको दोबारा इसकी फॉर्म बता दूं, लेट जो है हमारे पास
ये इसकी जो तीनों फॉर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तीनों की तीनों लेट है। और इसकी जो फिफ्थ फॉर्म है हमारे पास, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये इसकी हमारे पास लेट्स बनती है। चूंकि यहाँ पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, तो लिहाजा शी के साथ हमने लेट्स का इस्तेमाल किया। शी लेट्स मी प्ले विद हर टॉयज, वो मुझे अपने खिलौनों के साथ खेलने देती। इसी तरह ही लेट मी यूज हिज कंप्यूटर, वो मुझे अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने देता है। अब यहाँ पर लेट को देखकर ये मत समझ लेना कि मैंने यहाँ पर गलती कर दी है, क्योंकि ही जो है ना ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ भी एस लगना चाहिए, मगर ऐसा नहीं। यहाँ पर लेट को जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किया गया, ये लेट की सेकंड फॉर्म के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया। तो इसका मतलब होगा शी लेट्स मी प्ले विद हर टॉयज, वो मुझे अपने खिलौने के साथ खेलने देती है। इसका मतलब होगा ही लेट मी यूज हिज कंप्यूटर, उसने मुझे अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने दिया। ठीक है ना, तो क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला, ही लेट मी यूज हिज कंप्यूटर, उसने मुझे अपने कंप्यूटर इस्तेमाल करने दिया। अच्छा, मैं कैमरे की पोजीशन चेंज करता हूँ, ये कुछ बाकी एग्जांपल्स है, ये समझाकर इसके बाद जो है ना अगली स्लाइड पर एडवांस पर जाएंगे और वहाँ पर जो इसके बाकी अहम कायदे व कवानीन है मैं आपको वो समझाऊंगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं हैव की। हैव का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से दरखास्त करके कोई काम करवाता है, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई काम तो करवाता है, क्योंकि चारों के चारों जो पॉजिटिव वर्ब है इनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से काम करवाता है। ठीक है, मगर हैव का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को दरखास्त करते हैं किसी काम करके, उसकी मिन्नत करता है या उसकी समाजत करता है। इस सूरत में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कंपेल नहीं होता, वो मजबूर नहीं होता, वो चाहे तो इसे ना कर सकता है, वो चाहे तो कर देता है, या वो शफकत के तौर पर कर देता है, वो किसी भी सूरत में हो। मगर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है, जब हैव का इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव वर्ब के तौर पर, तो इस जुमलों के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है ये बड़ा ही खुद मुख्तार होता है। ठीक है ना, तो पहला जुमला है हमारे पास, दे विल हैव देयर फादर पे देयर फी, वो अपने अब्बू से अपनी फ़ी अदा करवाएंगे। तो इस जुमले के अंदर आप बखूबी देख पा रहे हो कि उनकी फ़ी अदा करने का जो सबब होगा, ठीक है, वो उनकी फ़ी उनके बाप अदा करेगा, फादर अदा करेगा, और ये उसका जो काम करने का, जो उसकी फ़ी अदा करने का जो सबब होगा वो होंगे। मगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो फादर है ये खुद मुख्तार है, ये चाहे तो उनकी फ़ी अदा न करे। इनके साथ भी हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते, ये पे यहाँ पर जो ये एक बेयर इन्फिनेटिव है, और इसके अलावा ये जो हैव है इसका इस्तेमाल हमने यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब के तौर पर किया। इसी तरह शी हैज़ हर ब्रदर राइट हर होमवर्क, वो अपने भाई से अपना होमवर्क लिखवाती है। तो इस जुमले के अंदर उसका भाई जो है ना वो काम करता है, होमवर्क लिखता है, और उसकी सबब शी बनती है। मगर वो जो शी है, ये जो लड़की है, ये रिक्वेस्ट करती है, उससे दरख्वास्त करती है और उससे काम करवाती है, उससे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवाती। इस तरह अगला जुमला है हमारे पास, ही हैड हिज ब्रदर कैरी द सूटकेस, उसने अपने भाई से सूटकेस उठवाया। तो इस जुमले के अंदर ये जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं किया गया, मेन वर्ब के तौर पर किया गया, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। शी के साथ हैज आया, सब्जेक्ट कर दो, दे कर दो, तो यहाँ पर हैव लग जाएगा। और ये जो है ये हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, हैव की सेकंड भी ही हेड है और थर्ड भी हेड है। तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, ही हैड हिज ब्रदर कैरी द सूटकेस, उसने अपने भाई से अपना सूटकेस उठवाया। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ एडवांस जुमलों की। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं इस एडवांस पोर्शन को बड़ी ही डिटेल में आपके सामने बयान करूं, मगर फिर बाद में ख्याल आया कि अभी तक टेंसेस मैंने नहीं पढ़ाई, इसके अलावा जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाई, तो अगर वो चीज़ें नहीं पढ़ाई है मैंने, तो फिर जो है ना इनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो खैर बहरहाल जब मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और टेंसेस वगैरह पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं इनके एडवांस पोर्शन पर एक जो है ना एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर इनके जितने भी कायदे व कवानीन है पैसिव वॉइस के हवाले से या जो बाकी है वो तमाम की तमाम को डिस्कस करेंगे। अभी जो कि बेसिक के अंदर थोड़े से एडवांस है, वैसे इनको एडवांस तो नहीं कह सकते, मगर बेसिक में जो थोड़े से एडवांस है उनके चंद एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ताकि उनकी मदद से मैं आपको ये मजीद खुलकर समझा सकूँ। अच्छा, तो होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि इनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, और या टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल जो है ना गेट के साथ किया जाता है, बाकियों के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। मगर ये तब करते हैं जब हमने उस शख्स का जिक्र किया हो जिससे काम करवाया गया हो, यानी कि जब ऑब्जेक्ट का जिक्र किया जाता है ना, तो तब हम जो है ना बेयर इन्फिनेटिव का या टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। मगर जब जुमले के अंदर जब कोई पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया जाए और उस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट का जिक्र ना किया जाए, यानी कि जिससे काम करवाया जाए उस शख्स का जिक्र न किया जाए, तो तब हम टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं करते। तब हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल्स मैंने कुछ जुमले लिखे हैं, जैसे कि आई हैड माई वर्क डन, मैंने अपने काम करवाया। तो यहाँ पर ये जो हैड है ये पास्ट जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला नहीं है,
ये उसके लिए इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये हैव की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये जो जुमला ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई हैड माई वर्क डन, मैंने अपना काम करवाया। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने आई हैड माई वर्क डू नहीं लिखा, डन लिखा है। उसकी वजह ये थर्ड फॉर्म का मैंने इस्तेमाल किया है, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस जुमले के अंदर जिससे मैंने काम करवाया मैंने उसका जिक्र नहीं किया है। तो जब उसका जिक्र नहीं किया जाएगा जिससे काम करवाया जाता है, तो उस सूरत में फिर हम यहाँ पर जो है ना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल इसके साथ करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव या टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। अब किससे कटवाए उसके जिक्र नहीं किए गए, तो लिहाजा ये कट को ये मत समझ लेना कि बेयर इन्फिनेटिव है, क्योंकि कट की फर्स्ट फॉर्म भी कट है, सेकंड भी कट है और थर्ड भी कट ही है। और यहाँ पर चूंकि इस ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, अगर आपको कोई यू ये जुमला दे दे और कहे कि कट कौन सी फॉर्म है वर्ब की, तो आपने कहना होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, ये वो फॉर्म है, ये हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, ना ही ये हमारे पास इन्फिनिटिव है। क्योंकि इन जुमलों के अंदर जब ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया जाता तो तब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और कट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमारे पास कट ही है। इसी तरह दे मेड द कार मूव्ड, उन्होंने गाड़ी हटवाई या उन्होंने गाड़ी आगे करवाई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उनके साथ मूव्ड का जिक्र है। अब उन्होंने किससे गाड़ी हटवाई, किससे आगे करवाई, उन लोगों का या उस शख्स का जिक्र नहीं है कि जरिए से करवाई, उस जरिए का जिक्र नहीं है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। अच्छा, जब हम पैसिव वॉइस में जुमलों को ले जाते हैं ना, तो तब जहाँ पर जब मैंने आपको बताया था कि हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, ये गेट के अलावा बाकी तमाम के साथ, तो फिर इनके साथ हम जो है ना टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। जब हम इनको पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तब हम इनके साथ टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं डिटेल में खैर नहीं जाऊँगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाने के बाद मैं आप जो है ना फिर इन पर अलग वीडियो बनाऊँगा, फिर डिटेल में जाएंगे। अभी बस समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिखी है, जैसे कि ही वॉज मेड टू कम बाई मी, उसको मेरे जरिए आने पर मजबूर किया गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कम के साथ हमने टू लगाया, टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया, और उसकी वजह यह है कि ये जो जुमला है हमारे पास ये पैसिव वॉइस का जुमला है, एक्टिव वॉइस का जुमला नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव जानना चाहते हो तो फिर से बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।